हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूप्रे विद करिश्मा। तो प्रीवियस क्लास में हमने रेशियो के बारे में जाना था और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने करे थे। आज की क्लास में मैं आपको कुछ और रेशियो के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी और उसके साथ हम न्यू टॉपिक प्रोपोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन कहता है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:8। इफ 9 इज एडेड टू ईच दे आर इन द रेशियो ऑफ 8:11। फाइंड द नंबर्स। तो देखिए, सबसे पहले तो जो गिवन है उसको मैं लिखती रहूंगी। जैसे यहाँ पर मुझे गिवन क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:8, यानी कि 5x रेशियो 8x हो गया। 9 बी एडेड टू ईच दे आर इन द रेशियो ऑफ 8:11। पहले तो इनमें क्या ऐड करना है, 9। तो इसमें भी 9 ऐड करा, इसमें भी 9 ऐड करा। तो ये किसके इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं 8:11 की। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ कि मुझे 5x और 8x दिया है, इनमें अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो किस रेशियो के इक्वल है, 8/11 के। अब कभी भी आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि बेसिकली आपको यहाँ पर एक क्रॉस का साइन लगाना है एंड देन उसके बाद आप देख रहे हो जैसे 11 एंड 5x + 9 को आप इंटू करोगे इक्वल्स टू 8x + 9। अब यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करोगे, यानी कि पहले 11 5x से होगा, फिर 11 9 से होगा। इक्वल्स टू के बाद आपको सॉल्व नहीं करना होता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 8 देख रहे हो, 8x से होगा, फिर 9 से होगा। तो ये कितना बन गया, 11 × 5 55x + 99 इज इक्वल्स टू 64x + 72। अब यहाँ पर मेरे को लाइक टर्म्स को एक साथ करना है, तो 99 - 72 ये अपनी जगह से बदल के यहाँ आ गया, इज इक्वल्स टू 64x - 55x। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी बनेगा 27 इज इक्वल्स टू 9x। तो मेरे x की वैल्यू क्या आ गई, मैं यहाँ लिख रही हूँ, हेंस मुझे आया क्या, 27 इज इक्वल्स टू 9x। सो 27/9 इज इक्वल्स टू x। तो मेरे x की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, यानी कि जो मेरे इन दोनों की वैल्यू है वो क्या है, 5 × 3 विच इज इक्वल्स टू 15 एंड 8x की क्या होगी, 8 × 3 विच इज 24 एंड दिस विल बी माई आंसर। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। द एज ऑफ R and S आर इन द रेशियो ऑफ 9:4। अब मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 9x/4x। 7 ईयर हेंस, यानी कि 7 साल बाद, 7 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:3। मैं आपको बोलूंगी आप एक बार इस क्वेश्चन को इसी सेम मेथड से ट्राई करना जो कि मैंने आपको यहाँ बताया, एकदम इसी की तरह होगा। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब हम इसको एक साथ सॉल्व करते हैं। तो 9x + 7 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका +7 होगा। ये 5/2 के इक्वल है। अगेन आप यहाँ पर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये होगा आपका 3 × 9x + 7 इज इक्वल्स टू 5 4x + 7। ये हो गया 27x + 21 20x 35 27x। अब बताओ यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है और उसके बाद लाइक टर्म्स, यानी कि वेरिएबल वालों को वेरिएबल के साथ करते हैं और कांस्टेंट वाले दूसरी साइड पे करते हैं। तो 27x - 20x इज इक्वल्स टू 35 - 21x। और जो अपनी जगह बदलता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये बन गया 7x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 14/2, x इज इक्वल्स टू 2। यानी कि अब ये 2 आंसर नहीं है, आंसर हमारा क्या है, फाइंड द एजेस। ठीक है, और एजेस हमने उनकी क्या ली थी, 9:4 विच इज 9x/4x। तो ये हो जाएगा 9 × 2 विच इज 18 जो कि R की है, और S की हो जाएगी हमारी 4:2 विच इज 8। तो दिस विल बी द आंसर। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है टू फ्रेंड्स हैव देयर एनुअल इनकम इन द रेशियो ऑफ 8:5। एनुअल इनकम क्या है इनकी, 8:5 को मैं लिख सकती हूँ 8x/5x। ठीक है, एंड देयर स्पेंडिंग इज इन द रेशियो ऑफ 5:3। स्पेंडिंग जो खर्च कर रहे हैं वो किस में है, 5/3 में। एंड उनकी हमें सेविंग्स दी है। ठीक है, वो किस में है, 2400 एंड 2000। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि आपका जो इनकम माइनस सेविंग होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सपेंसेस के। यानी कि जब आप अपने इनकम में से आपके सेविंग्स को माइनस कर देते हो तो आपको आपके खर्चे पता चल जाते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो इनकम मेरी कितनी थी, 8x/5x, उसमें से सेविंग्स कितनी करी, 2400 और
2000। ये किसके इक्वल आएगा? 5/3 के। अब ये देखा देखा सा आपको लग रहा होगा, इसमें हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3 इंटू 8x माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5x माइनस 2000। 24x माइनस 24 इंटू 3 आपका होता है 7200 इज इक्वल्स टू 25x माइनस 10,000। ये हो गया आपका 10,000। ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ बेसिकली मैंने क्या करा, -10,000 को इधर लिया है तो पॉजिटिव का 10,000 हो गया। इसमें से मैंने माइनस करा 7,200 और फिर 25 को माइनस 24x से करा मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इनको सॉल्व करा तो मुझे मिला 2,800 जो कि x की वैल्यू है। एंड उसके बाद 8x एंड 5x जो थे वो मेरे एनुअल इनकम थे, तो उसकी बस मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरा आएगा 22,400 और ये मेरा आएगा, और ये वाला आएगा मेरा 14,000। सो दिस विल बी माई आंसर। आई होप आपको इन क्वेश्चन से एकदम अच्छी तरीके से रेशियो के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम समझते प्रपोर्शन क्या होते हैं। पहले हमने लिखा है स्टेटमेंट और इक्वेशन विच रिप्रेजेंट दैट द टू रेशियोज आर इक्वल। यानी कि ये बात है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल दो आपको इक्वेशन दे रखे हैं, A:B और एक दे रखा है C:D। जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। यानी कि A:B इज प्रपोर्शनल टू C:D या C:D, ठीक है। Let the two ratios A/B and C/D be equal, then equation A/B is equals to C/D is a proportional। proportional के लिए हम इक्वालिटी का साइन लगाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया था, इसको इक्वालिटी कहते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, A:12 एंड 5:15, ठीक है। ये बताना कि इनकी इक्वालिटी है कि नहीं, तो कैसे बताओगे? 4/12 इक्वालिटी 5/15। इनको आप सॉल्व करो, रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होना, तो 4 3 हो गया ये, और ये 5 3 हो गया, करेक्ट। तो आप देख रहे हो दोनों की दोनों इक्वल आ रही हैं, यानी कि ये हमारा प्रपोर्शनल है, ओके। अब उसके बाद आते हैं हम एक्सट्रीम्स एंड मीन्स में। इसका सिंपली मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास A:B इक्वालिटी C:D दे रखा है। अब आपको इसमें बात याद क्या रखनी है कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है, एंड ये फोर्थ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मेरा जो 4 एंड D है, ये दोनों क्या होंगे? मेरे एक्सट्रीम्स होंगे, ठीक है। A एंड D ये क्या है? मेरे एक्सट्रीम्स हैं। और वहीं पर मेरे मीन्स क्या हैं? B एंड C। एक बार जो यहाँ लिखा है वो पढ़ लेते हैं। द 4 टर्म्स ABCD इन प्रपोर्शन A:B इक्वालिटी C:D आर कॉल्ड प्रपोर्शनल विच आर ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। वट आर द एक्सट्रीम्स एंड मीन्स? जो आपके आउटर वंस हैं दे आर द एक्सट्रीम्स, एंड जो आपके बीच में हैं दे आर द मीन्स, ओके। आई होप आपको ये भी एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो रूल ऑफ 3 कहता है कि मान लीजिए आपके पास ये गिवन है कि आपका A/B जो है वो C/D के इक्वल है, बट आपको C की वैल्यू पता नहीं है, तो आप उसमें रूल ऑफ 3 का यूज कर सकते हो, जिसमें कि आपको सिंपली इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको मिलेगा AD इज इक्वल्स टू BC। अब इस वाले वे से आप C की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि रेशियो और प्रपोर्शन में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें रेशियो की तो उसमें 2 टर्म्स होती हैं, बट वहीं प्रपोर्शन में 4 टर्म्स होती हैं। बात करें उसमें रूल ऑफ 3 नहीं होता है। प्रपोर्शन में हम रूल ऑफ 3 को अप्लाई करते हैं। अगर हम रेशियो में काइंड की बात करें तो रेशियो में हम 2 सेम क्वांटिटीज को ही कंपेयर करते हैं, यानी कि A:B में A एंड B सेम काइंड के होने चाहिए। अगर किलोमीटर के हैं तो किलोमीटर या मीटर के होने चाहिए। बट जब हम बात करते हैं प्रपोर्शन की तो उसमें आपका जो एक रेशियो है वो सेम काइंड का हो सकता है, लेकिन दूसरा शायद डिफरेंट काइंड का हो, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर एक रेशियो तो आपका हमेशा एक काइंड का ही होगा, यानी कि अगर ये किलोग्राम में है तो दोनों के दोनों किलोग्राम में ही होंगे, और सिमिलरली अगर ये आर में है तो दोनों आपके आर में ही होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट ये है कि रेशियो में हम कंपेयर करते हैं 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, लेकिन हम प्रपोर्शन में कंपेयर करते हैं कंपेरिजन ऑफ 2 रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ से हमने इनका डिफरेंस भी जान लिया है। अब हम कुछ और आगे के टॉपिक्स जानते हैं।
चलिए अब हम जानते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन और कंटिन्यूड रेशियो के बारे में। देखिए कंटिन्यूड रेशियो का बेसिकली मतलब होता है कि इसमें आपको ना 3 टर्म्स दी जाती हैं। अगर वो तीनों टर्म आपकी इक्वल है, जैसे A/B इज इक्वल्स टू B/C, तब वो आपका क्या है, कंटिन्यूड रेशियो। और वहीं पर जब आप उसको इक्वालिटी के साथ लिखते हो, यानी कि A/B इक्वालिटी B/C, तो वो आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 3 नंबर्स थे 5, 20, 18। अगर इसका कंटिन्यूड रेशियो निकालूंगी तो इसको मैं बीच में इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगी और इन दोनों को कंपेयर करूंगी, विच इज 5:20 इज इक्वल्स टू 20:80, विच इज 1:4। दोनों में वही आ रहा है। अब इसमें मैं इक्वालिटी का साइन लगा दूंगी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट का हो गया। और अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कहता है इफ 3x 1083 आर इन द कंटिन्यूड रेशियो फाइंड x। अभी कंटिन्यूड रेशियो मैंने बताया था कि उसमें आपके जो रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, करेक्ट। अब आपको फाइंड करना है, तो यहाँ कंटिन्यूड रेशियो लग रहा है, रूल ऑफ 3 भी लग रहा है ना। अब यहाँ पर इसको लिखें तो यही लिखेंगे हम ना। तो ये हो गया मेरा 3 × 1083 इज इक्वल्स टू x²। इसको अगर मैं जब सॉल्व करूंगी ये आएगा मेरा 3249 इज इक्वल्स टू x², यानी कि मेरे x की वैल्यू आ गई। एंड इसको सॉल्व करके मेरे x की वैल्यू आ गई 57। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द लास्ट 3 टर्म्स ऑफ A प्रोपोर्शनल आर A 12 एंड 16 रिस्पेक्टिवली फाइंड द फर्स्ट टर्म। अगेन रूल ऑफ 3 यहाँ पर हमारा लगेगा, तो हम कहते हैं लेट अस अज्यूम फर्स्ट नंबर BX। ठीक है, तो यानी कि उसमें क्या होता है आपका A/B इज इक्वल्स टू B/D, यानी कि x अभी मेरा वो नंबर है तो वो हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा x/8 इज इक्वल्स टू 12/16। x इंटू 16 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8, 16x is equals to 12 into 8, x is equals to 12/8, 2 into 8/16, 1 जा 2 जा 6 जा, x is equals to 6, यानी कि मेरा क्या बनेगा यहाँ पे 6:8 प्रोपोर्शनल 12:16। ठीक है, द सैलरी ऑफ ABC आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब है कि A/B प्रोपोर्शनल टू B/C। ठीक है, इफ द सैलरी ऑफ BC, और BC की कितनी दे रखी है 250 एंड 1250, तो मुझे x की निकालनी, मैं x की मुझे A की निकालनी है, तो मैं A को x मान लेती हूँ। ये बन जाएगा x/250 इज इक्वल्स टू 250/1250। अब अगेन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इंटू 1250 इज इक्वल्स टू 250 इंटू 250 1250x इज इक्वल्स टू 250 इंटू 250। एंड जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका नीचे चला जाएगा 1250, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 50, यानी कि आपका प्रपोर्शन क्या बनेगा 50:250 प्रोपोर्शनल 250 is to 1250। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि 2 क्लर्क हैं A एंड B, उनकी सैलरी है 75 एंड 145, 75 और 145, एंड इंक्रीज इन देयर सैलरीज। अब उनकी सैलरी में थोड़ा इंक्रीज हुआ है। इफ देयर सैलरी वर इंक्रीज इन अ सेम रेशियो, यानी कि उनकी जो सैलरी है ना वो सेम रेशियो में बढ़ी है। ठीक है, वट इंक्रीज बी सिक्योर वन सैलरी रीच 90, यानी कि मुझे इसका रेशियो पता है 70/90, और x का यानी कि b का मुझे निकालना है कि उसका कितना बड़ा, उसको मैंने x मान लिया, यानी कि 70/90 किसके इक्वल है मेरे 145/x, करेक्ट, क्योंकि उन्होंने बोला ना रेशियो सेम रेशियो में बढ़ेगी, ये रहा। तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 75x इज इक्वल्स टू 145 इंटू 90 हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी मेरी 145 इंटू 90/75, तो x की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करके 174, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 174, एंड दैट विल बी माय आंसर। सो आज की क्लास में हमने रेशियो के कुछ क्वेश्चंस को करा और उसी के साथ साथ मैंने प्रपोर्शंस के बारे में आपको बताया और उसके क्वेश्चंस कुछ करे। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन को हमने एकदम अच्छी तरीके से उसके कॉन्सेप्ट्स को और न्यूमेरिकल्स को कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एवरेजेस के बारे में बताऊंगी। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर एंड बाय बाय।